नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजीत राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके लोकप्रिय चैनल जस्टिस वर्ल्ड में। एक ऐसा चैनल जिसमें सम्मानित अधिवक्ताओं के विचारों से आप सभी को रूबरू कराया जाता है। इसी क्रम में हमारे आज के अतिथि हैं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुलदीप नारायण मिश्र जी, जो वर्तमान में लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री भी हैं। कुलदीप जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वकालत के क्षेत्र में आने का विचार कब और कैसे आया? जो बाल मन होता है, तो हम लोग जब शुरू में पढ़ते थे तो देखते थे कि जो अधिवक्ता लोग थे उनका समाज में बहुत योगदान रहा है, हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन में भी और उसके बाद में भी। तो ये था कि समाज के लिए अगर कोई आदमी कुछ अच्छा करना चाहता है तो एक अधिवक्ता होने के नाते ज़्यादा अच्छा कर सकता है, क्योंकि अगर अधिवक्ता कोई अच्छा करना चाहे उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो 24 घंटे काम कर सकता है और स्वेच्छा से अपने हिसाब से लोगों की सेवा कर सकता है। कुलदीप जी, ये जानना चाह रहे हैं कि जब आपने प्रैक्टिस शुरू किया था तो आपका सामना कुछ कठिनाइयों से हुआ होगा। वो किस प्रकार की कठिनाइयाँ थीं और क्या उनमें से कुछ ऐसी भी कठिनाइयाँ हैं जिनका सामना आज भी आपको प्रैक्टिस के दौरान करना पड़ता है? देखिए, जब प्रैक्टिस शुरू की थी तो मैं अपने परिवार में पहली पीढ़ी का अधिवक्ता हूँ। इसके पहले मेरे यहाँ कोई अधिवक्ता नहीं था। तो जो भी व्यक्ति पहली पीढ़ी का अधिवक्ता होता है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता कोर्ट का, और जब कोर्ट में व्यक्ति आता है तो धीरे धीरे उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। और कोर्ट में आने के लिए आपकी अपनी स्वतः की मेहनत और ज्ञान जब आपको होगा तो आपको डर नहीं लगेगा। तो कोर्ट में जब आप आएंगे और पढ़ेंगे, तो हम लोग जैसे अपने सीनियर के साथ जाते थे तो जो चीज़ सुनते थे उसको आके पढ़ते थे, उस पर डिस्कस करते थे। तो कोर्ट में कोई भी अधिवक्ता हो या हर फील्ड में कोई भी व्यक्ति हो, तो जब तक उसको अपने विषय की जानकारी नहीं होगी तब तक उसको दिक्कतें आएंगी। तो दिक्कतें ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आप जितना संभव हो सके जिस विषय पे आप कोर्ट में अपने सीनियर के साथ जाते हैं या जो भी मुकदमा आज की डेट में आप कर रहे हैं, उस मुकदमे के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्ञानार्जन कर सकते हैं, उतना अच्छा आप अपने केस को प्रेजेंट कर पाएंगे कोर्ट के सामने। जी, क्या पहले जब आप शुरुआती दौर में आए होंगे यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए, तो जिस टाइप की व्यवहारिक कठिनाइयों का आप सामना किए होंगे और जो वर्तमान में जो कठिनाइयाँ हैं, उनमें ऐसी कौन सी कठिनाइयाँ हैं जिनसे आज भी आप रूटीन में आप जो है महसूस करते हैं कि इनका समाधान नहीं हुआ और ये कठिनाइयाँ आज भी हमारे जो है अदालती कार्रवाई या हमारे न्यायालयों में मौजूद है? जो कोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जी, वो कल भी नहीं था, आज भी नहीं है। जी, हमारे अधिवक्ताओं को बैठने की जगह कोर्ट में नहीं होती है। जी, कोर्ट में 2-3 कुर्सियां होती हैं तो उसमें पैरोकार बैठ जाता है, जो गवर्नमेंट काउंसिल बैठ जाता है। जी, तो उस समय भी खड़े रहना पड़ता था, आज भी खड़े रहना पड़ता है। जी। कोर्ट में जो एक वर्क प्लेस पे जो एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए काम करने के लिए, वो एटमॉस्फेयर उस समय भी नहीं था, आज भी नहीं है। एक क्लाइंट को अधिवक्ता के पास जाने से पहले क्या क्या बेसिक तैयारियां करनी चाहिए जिससे अधिवक्ता को समस्या समाधान करने में काफ़ी आसानी होती है? अपने मुकदमे के बारे में जितनी जानकारी उसको हो, जी, उसको बिल्कुल सही जानकारी कोर्ट को अपने अधिवक्ता को देनी चाहिए। अपना पक्ष नहीं रखना चाहिए उसको, जो वस्तुस्थित है उसका ज्ञान कराना चाहिए। जब वस्तुस्थित ज्ञान होगा तो जो उसका अधिवक्ता होगा उससे जो पूछना होगा वो चीज़ें पूछ लेगा, और उसको बिल्कुल क्लीन हार्टेड जाना चाहिए। जो सही गलत पूरी बात उसको अपने अधिवक्ता को बतानी चाहिए, तभी उसका निराकरण अधिवक्ता निकाल सकता है। जी। एक इसमें बहुत व्यवहारिक मेरा प्रश्न है कि जब एक क्लाइंट अपने ही विषय में बहुत सारी झूठ बातें बोलता है और आप लोग को महसूस होने लगता है कि वो झूठ ही बोल रहा है, तो आप सच को जानने के लिए क्या ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे वो सच बोलना शुरू करता है? ये प्रैक्टिस से आता है। जी।
जैसे जैसे आप वकालत के क्षेत्र में रहेंगे, लोगों से आपकी मुलाकात होती रहेगी। जी जैसे एक छोटी सी बात बता रहे हैं, जो पुलिस केस डायरी लिखती है जी उसको आम आदमी नहीं पढ़ सकता है, जी लेकिन हम लोग उसको पढ़ लेते हैं क्योंकि अंदाज हो जाता है इस चीज़ का ये चीज़ लिखी होगी। जी वैसे ही जब क्लाइंट झूठ बोलता है तो हम लोगों को मालूम हो जाता है, जी तो धीरे धीरे उसको सही बात बतानी पड़ती है। जी। अधिवक्ता को क्लाइंट को हैंडल करते समय किन किन व्यवहारिक पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए, और उसमें एक और प्रश्न ये जुड़ता है कि अनुभवी जानकार या नए क्लाइंट में किसको हैंडल करना ज़्यादा सहज होता है किसी अधिवक्ता के लिए? देखिए, जो सही बात है वो है कि अधिवक्ता को क्लाइंट से झूठ नहीं बोलना चाहिए जी और अधिवक्ता को क्लाइंट से बिल्कुल सही बात कहनी चाहिए। और जो क्लाइंट है, अगर आपने उसे सही बात बोली है तो जीवन भर आपके पास आता रहेगा। जी ये बहुत विश्वास का रिश्ता होता है जी अधिवक्ता और उसके मुवक्किल के बीच का। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास कायम रखना चाहिए। दोनों तरफ से विश्वास होगा तो काम सही होगा। जी। किसी समस्या या केस में उलझे क्लाइंट का जो मानसिक दबाव का स्तर होता है वो कितना ज़्यादा होता है, और उस अत्यधिक दबाव के स्तर को आप लोग किस तरह से कम करते हैं? देखिए, जो मुकदमे के कई प्रकार के मुकदमे होते हैं। जी अगर किसी मुकदमे में क्लाइंट को लगता है कि उसके खिलाफ कोई ऐसा आदेश होने वाला है जिससे उसको नुकसान हो जाएगा, जी तो क्लाइंट मानसिक रूप से परेशान होता है। जी अधिवक्ता की जिम्मेदारी है कि उसको जो है लीगल वे में उसकी जितनी मदद हो सकती है उसकी मदद की जी। जाए और उसकी काउंसलिंग की जाए। तो अगर किसी ने गलत किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। जी वो गलत नहीं किया है तो वहाँ पे हम लोगों के ऊपर भी दबाव होता है, जिसको हम जानते हैं कि इस क्लाइंट की कोई गलती नहीं है और उसके साथ कुछ गलत होने जा रहा है, तो उस समय क्लाइंट के साथ साथ अधिवक्ता के ऊपर भी बहुत दबाव होता है कि इसको हम न्याय कैसे दिलाएं। जी जी। समाज, प्रशासन और सरकार से आपकी कोई अपेक्षा या आपका तात्पर्य है अधिवक्ता वर्ग की कोई अपेक्षा, कोई ऐसी महत्वपूर्ण योजना जो लंबित हो, और साथ ही आपका अधिवक्ता सुरक्षा, अधिवक्ता पेंशन एवं निःशुल्क चिकित्सा के संदर्भ में आपके विचार क्या है? देखिए, अधिवक्ता हमारा जो है हर तरीके का अधिवक्ता यहाँ पे है। जी एक अधिवक्ता है जिसको आय बहुत ज़्यादा है, जी उसको किसी से कोई ज़रूरत नहीं, जी उसको न प्रशासन से कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ना उसको मेडिकल क्लेम कोई बहुत ज़रूरत है, ना उसको पेंशन कोई ज़रूरत है। लेकिन ऐसे अधिवक्ताओं की संख्या बहुत कम है। ज़्यादातर अधिवक्ता हैं जो अपना डेली कमाना, डेली खाने की व्यवस्था उनकी होती है। जी अगर हम लोग स्ट्राइक से बचते हैं कि अगर 10 दिन स्ट्राइक हम कर देंगे जी तो हो सकता है हमारा बहुत अधिवक्ता परेशान होने लगे। जी तो उन अधिवक्ताओं को जो अधिवक्ता इनकम टैक्स नहीं देते हैं, कम से कम उनके लिए सरकार को निश्चित रूप से सोचना चाहिए। उनकी मेडिकल की व्यवस्था सरकार करनी चाहिए, उनकी पेंशन की व्यवस्था सरकार करनी चाहिए। और जो जूनियर अधिवक्ता हमारे आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी क्लाइंट जो है जूनियर अधिवक्ता से काम कराना पसंद नहीं करता है, जी तो उनको कम से कम शुरुआती 5 साल में जी वो धनराशि उनको गवर्नमेंट को परमानेंट देनी चाहिए जी कि वो एक अच्छे और कुशल अधिवक्ता बन सकें। जी अगर सरकार ये चीज़ें नहीं करेगी जी तो अधिवक्ता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और परेशानी होती रहेगी। जी एक समस्या हम लोगों की आती, कोई अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रहा है, जी उसने 5 साल 10 साल की प्रैक्टिस की जा करके, और उसके छोटे छोटे 2 साल 3 साल के बच्चे हैं, हो सकता है उसका परिवार में अकेला वही कमाने वाला व्यक्ति हो और कोई दूसरा कमाने वाला व्यक्ति ना हो, पत्नी भी उसकी इतनी पढ़ी लिखी ना हो कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो मेरी सरकार से ये बहुत ही मतलब जो सबसे ज़रूरी अहम मांग है, उस टाइप के जो अधिवक्ता हैं जिनके परिवार में उनके बाद कोई देखने वाला नहीं है, उनके परिवार को के लिए सरकार को कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए। उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा फ्री होनी चाहिए, उनको इतना फाइनेंशियल मदद होनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी वो गुजार सकें जाके। लखनऊ बार काउंसिल के महामंत्री के पद पर रहते हुए समाज, अधिवक्ताओं
की मदद करने में आप अपने को कहाँ तक सक्षम पाते हैं? मदद करने की तो इच्छा बहुत होती है, सभी की होती है, लेकिन जो रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज में ही मदद की जा सकती है। तो हम लोग अपनी जो हमारी लखनऊ वायुसेना है उसमें जो अधिवक्ता ज़रूरतमंद अधिवक्ता हैं उनको जो परेशानी होती, जो हमारे संसाधन हैं उन संसाधन में उस लिमिट में हम लोग उनकी मदद करते हैं। पूरी प्रैक्टिस के दौरान आपके जीवन में न्यायालय के अंदर कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा रोचक तथ्य जिसको आज तक आप जो है भुला नहीं पाए हैं और समय समय पर उसको याद करते हैं और लोगों को सुनाते हैं? ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जी, लेकिन कुछ घटनाएं होती जो हम कैमरे के सामने आप लोगों से नहीं कर सकते हैं। जी। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा न्यायिक अधिकारी आ जाता है जी, जिसको उतनी जानकारी नहीं होती है जी, और उससे कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जी, उसमें कहीं ना कहीं से लगता है कि जानकारी का अभाव में कुछ चीज़ें हो जाती हैं। जी, जी। लेकिन ये सभी के साथ होता है। आम दर्शकों के लिए भी और जो प्रारंभिक प्रैक्टिस शुरू किए हैं, कानून संबंधी जानकारी लेने का सबसे उचित और सशक्त माध्यम क्या है आपके हिसाब से? किताबों को पढ़ना चाहिए, जी, क्योंकि किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, वो किसी को मिसगाइड नहीं करती। जी, जी, इसलिए आप किताबों को पढ़िए और जो मुकदमा उसको ईमानदारी से करिए। जी, और हमारी आपकी सबकी इज्जत तभी तक सुरक्षित जब तक हम सामने वाले की इज्जत करते हैं। जी। तो नियम का पालन कीजिए, कानून का पालन कीजिए और जो संवैधानिक व्यवस्था हमारी है उस व्यवस्था का पालन कीजिए। हमारी आपकी मुलाकात हुई, मैं देख रहा था काफ़ी व्यस्तता थी फ़ोन पर आपकी। क्या इस अदालती व्यस्तता या तनाव का आपके पारिवारिक जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? और अगर नहीं पड़ता है तो आप ऐसा क्या मैनेजमेंट अपनाते हैं कि उसका आपके इन चीज़ों का परिवार पर कोई प्रभाव नहीं पड़े? अगर आपकी पत्नी ठीक होगी जी, तो आप सब चीज़ मैनेज कर लेंगे। जी, अगर पत्नी ठीक नहीं होगी तो मैनेजमेंट में दिक्कत आएगी। जी, तो कोई भी व्यक्ति है अगर उसके पार्टनर ठीक है जी, तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। इसका पूरा श्रेय हम अपनी पत्नी को देंगे जी, कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मैनेज कर लेते हैं। जी, नहीं तो अगर पारिवारिक चीज़ों को हमको मैनेज कर पाए करना पड़े तो बहुत दिक्कत होगी, जी। क्योंकि समय तो हर आदमी के लिए 24 घंटा है, जी, उसी में सबको मैनेज करना और सबको देखना है। जी, और हम लोगों का जो है पॉलिटिकल फील्ड है तो हर आदमी की आपको मदद करनी है जी, और हर आदमी के प्रयास करना, और समय 24 घंटे कम पड़ जाता है हमारे लिए। जी। कुलदीप जी अपने को ज़्यादा नेता मानते हैं कि अपने को जो है ज़्यादा एक जो है एडवोकेट मानते हैं? मैं अपने को मानव मानता हूँ जी, जो सभी की परेशानी को दूर कर सके। जी। और कभी कोई काम करता हूँ मैं तो सामने वाले की जगह पे अपने को रख के देखता हूँ जी, कि अगर उसकी जगह पे मैं बैठा हूँ तो मैं कैसा फील करूँगा। जी। क्या आप अपने आप को समय दे पाते हैं? सबको आप न्याय दिलाते हैं, क्या आप अपने जीवन के साथ न्याय कर पाते हैं? मुझे लगता नहीं कर पाते, जी, क्योंकि अगर किसी का मुकदमा ले लिया तो उसकी पूरी परेशानी अपने सर पे ले ली, ये होता है। जी, और व्यक्ति अपना काम नहीं कर पाता, हम लोग अपने काम नहीं कर पाते हैं, जी, दूसरे वाले काम करने में इतना व्यस्त रहते हैं कि अपने काम कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। जी, लगता है कि हम अपने साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, जी। अपने साथ अपने परिवार के साथ ये लगता है कि जास्ती होती कहीं ना कहीं से। जी। कुलदीप जी, आप हमारे चैनल के लिए समय दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी हमारे एक सम्मानित अधिवक्ता के साथ मुलाकात। अगले अंक में फिर किसी सम्मानित अधिवक्ता के साथ मुलाकात करेंगे और जानेंगे उनके विचार। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।